दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर जो कुछ कहा अब उसे बतलाते हैं। पाश्यन्तं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमू व्यूणाम द्रुपदपुत्रिणे वत्शिष्यणे धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह कार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। प्रश्न: धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है। दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न के प्रति हिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और उनका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने अपने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उनसे आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उनकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसे सुंदर व्यूहरचना की है। ऐसे पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचार कीजिए कि आपका कर्तव्य क्या है। प्रश्न: कौरव सेना 11 अक्षौहिणी की थी और पांडव सेना केवल 7 अक्षौहिणी थी, फिर भी दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया? उत्तर में, संख्या में कम होने पर भी वज्रव्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी यह बात भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत स्वल्प होने पर भी जिनमें संपूर्ण सुव्यवस्था होती थी वह सेना विशेष शक्तिशालिनी समझी जाती थी। इसीलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूह कार खड़ी हुई सुव्यवस्थित महती सेनाओं को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हो।